सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको सावधान करने। मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जो परिवार के साथ 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज शाम उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। भारतीय परिधानों में पहुंचे उनके दोनों बेटे और बेटी को पीएम मोदी ने खूब दुलार किया। सेकेंड लेडी यानी वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की है और इसलिए वेंस की ये यात्रा सिर्फ आधिकारिक नहीं बल्कि एक लिहाज से निजी भी है। आपको बताएंगे कि आज पीएम मोदी और वेंस के बीच क्या बात हुई, ये भी समझेंगे कि वेंस का ये दौरा क्यों खास है, टैरिफ और ट्रेड समझौते को लेकर इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे वेंस परिवार के जयपुर दौरे के बारे में भी। कल यानी मंगलवार को वेंस और उषा का जयपुर में कैसे स्वागत होगा, वो कहां घूमने जाएंगे, ये सब आपको आज विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति वेंस और पीएम मोदी की मुलाकात से। आज शाम उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद पीएम मोदी के आवास पहुंचे, जहां पीएम मोदी उनसे गर्मजोशी से मिले और बच्चों को खूब दुलार किया। वेंस परिवार के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। वेंस के बेटे बंदगला सूट और नेहरू जैकेट में दिखाई दिए तो उनकी बेटी ने गोल्डन फ्रॉक पहना हुआ था। उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस की प्रधानमंत्री मोदी से ये तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात पेरिस में एआई समिट के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों अमेरिका में मिले जब प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने गए थे। तो मोरपंख के साथ मीराबेल और पीएम मोदी ने खूब दुलार किया इन तीनों बच्चों को। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा है और आज पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने गले मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद उनके तीनों बच्चों के साथ उनकी उंगली पकड़कर आवास तक लेकर आए। ये तस्वीरें आज शाम की है। भारत दौरे पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पीएम मोदी के साथ उनकी कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है, यह मुलाकात भी हुई है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंस के बीच कई ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसके अलावा भारत अमेरिका व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर बात हुई है। दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार समझौते पर दोनों ने विचार किया और इसे लेकर भरोसा भी जताया है। इसके साथ ही ऊर्जा, रक्षा और तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। पीएम मोदी और वेंस के बीच हुई बैठक के बाद दोनों देश के प्रतिनिधिमंडलों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने वेंस परिवार के लिए डिनर होस्ट किया और कुछ देर पहले वेंस अपने परिवार के साथ पीएम आवास से जयपुर के लिए रवाना हुए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पूरी फैमिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडी वेंस ने बातचीत करी कि किस तरीके से इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो काफी टाइम से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज दोनों नेशंस के बीच में वो बहुत तेजी से हो रही है और किस तरीके से ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस का, इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। बातचीत के अंदर ये बात भी हुई कि किस तरीके से ट्रेड को आगे बढ़ाया जा सकता है और कई सारे नए एवेन्यूज खोले जा सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, किस तरीके से हिंदुस्तान रिप्लाई करेगा जो रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस ने लगाया है कई सारे देशों पर, उसकी भी कई सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडी वेंस के बीच। सिर्फ जेडी वेंस ही नहीं, उनकी वाइफ उषा वेंस और उनके तीनों बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके जो ट्रेड डील है उसको फर्म अप किया जा सके और दोनों देश जो है वो पेपर के ऊपर साइन करें। ट्रेड डील को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों की तरफ से। उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस की यह पहली भारत यात्रा है और बहुत अहम यात्रा है क्योंकि वेंस राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। टैरिफ और ट्रेड को लेकर इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच कई चीजें तय होनी है और ऐसे में उनकी यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। पर बात सिर्फ कूटनीति या व्यापार की नहीं है। सेकंड लेडी यानी वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं और भारतीय संस्कृति से उनका गहरा लगाव है। इसीलिए वेंस परिवार की भारत यात्रा और भी महत्वपूर्ण है। देखिए रिपोर्ट। ये दौरा अहम है। अहम इसलिए क्योंकि 13 साल बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हैं। ऐसे वक्त आए हैं जब ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया में हलचल है और क्योंकि जेडी वेंस राष्ट्रपति ट्रंप के राइट हैंड माने जाते हैं, यानी बेहद भरोसेमंद। इसलिए इस वक्त नई दिल्ली में उनका होना भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के हिसाब से बहुत खास है।
मगर जेडी वेंस का ये दौरा जितना आधिकारिक है उतना ही निजी भी। पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। वर्षों पहले उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश से अमेरिका गए थे, वहीं बस गए। उषा का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ, पर जब पहली बार भारत आई हैं तो भारतीयता के रंग में आई हैं। 2 बेटे हैं, इवान और विवेक। दोनों जब प्लेन से निकले तो कुर्ता पायजामा में दिखे। और बेटी मीराबेल हल्के रंग की फ्रॉक में। वही मासूमियत, वही अंदाज जो अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दिखा था। उषा और उनके परिवार का परिधान भारत और भारतीय संस्कृति से उनके गहरे जुड़ाव की पहचान है। इसलिए दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर जेडी वेंस और उषा का स्वागत भारतीय नृत्य से किया गया। दिल्ली ने दिल से जेडी वेंस और उषा का स्वागत किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच पालम एयरपोर्ट से जेडी वेंस और उनका परिवार अक्षरधाम मंदिर पहुंचा, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। जेडी वेंस अपने दोनों बेटों के हाथ पकड़े मंदिरों की सीढ़ियों पर चढ़े। मीराबेल मां उषा के साथ रही। पत्नी की अगर हम बात करें तो उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। वो कई बार अपने बयानों में कह चुकी हैं कि वो एक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं। और यही वजह है कि अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे पहला पड़ाव अक्षरधाम मंदिर को चुना। यहाँ पर उनके तीनों बच्चे भी साथ थे। उन बच्चों के परिधानों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसे जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि अक्षरधाम मंदिर में जब वो लोग पहुंचे तो पूरे 40 से 45 मिनट का वक्त लेकर आए। अपने इस बहुत ही बिजी शेड्यूल के बीच भी सबसे पहले उन्होंने चुना अक्षरधाम मंदिर को। अक्षरधाम मंदिर के अंदर जब वो लोग पहुंचे तो उनको फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। अक्षरधाम के बाद भारत से जेडी वेंस और उषा का एक और सांस्कृतिक परिचय हुआ, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में। दिल्ली के जनपद में मौजूद इस एम्पोरियम में उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को देखा, समझा। यहाँ की जो एम्बियंस थी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, जो बिकॉज प्रोडक्ट खरीदना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, दिस लॉट ऑफ क्राफ्ट जो वुडन की कार्विंग है और आपका पेपर मेशी का जो हैंड पेंटिंग है, रियल 24 कैरेट गोल्ड से जो काम हो रखा है, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड आइटम्स। दे रियली लाइक द way the artisans do the craft and paintings and all that. अब बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों को छोटे पेपर मेशी के आइटम बड़े पसंद आए। छोटे छोटे आइटम्स है जिसमें छोटा कछुआ था, थोड़ा सा स्वान था एंड स्मॉल पेपर वेट आल्सो विद स्मॉल एलिफेंट्स। दे लाइक इट रियली। उन्हें हमारा एम्पोरियम बहुत अच्छा लगा। अपीयरेंस, हमारा डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे यहाँ से पेपर मेशी के आइटम्स खरीदे, पॉटरी का आइटम खरीदा, टी खरीदा। 4 दिनों के दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उषा मंगलवार को जयपुर और बुधवार को आगरा में रहेंगे। यानी कूटनीति और अर्थनीति के साथ संस्कृति की एक समांतर यात्रा है, जिसमें भारतीय परंपरा, रंग और रस्मों रिवाज को करीब से देखने समझने की कोशिश है। उम्मीद की जा रही है कि ये यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों को नया आयाम देगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वेंस का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इस दौरे में भारत अमेरिका ट्रेड समझौते पर बात आगे बढ़ेगी। टैरिफ को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनने की उम्मीद है और इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। ये भी संयोग है कि ट्रंप की सरकार के 100 दिन हुए हैं और इधर जेडी वेंस भारत में हैं।
टैरिफ को लेकर ट्रंप के तूफानी और उथल पुथल मचा देने वाले फैसलों के बीच ये यात्रा भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों के लिए खास है। माना जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस दौरे में टैरिफ और व्यापारिक समझौते को लेकर दशा दिशा तय हो सकती है। टैरिफ को लेकर जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जेडी वांस हैं, ये जो नॉर्मल अगर उपराष्ट्रपति कहे जाए अमेरिका के या और किसी देश के, तो उनसे उनका दर्जा काफी ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो वो राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप करते वही हैं जो वो खुद करना चाहते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति जेडी वांस का उनके ऊपर उनके साथ बहुत अच्छा समन्वय है, बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उनके कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनका यहाँ पर 100 दिन के बीच में ही 3 महीने के आसपास में उनका यहाँ पर आना और बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने भारत समेत 60 देशों पर 10% का टैरिफ लगाने के साथ ही बातचीत का मौका दिया है। इसके बाद भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। ये बातचीत सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जैसे हालात हैं। चीन के 125% का जवाब ट्रंप ने 245% टैरिफ से दिया है और इसके साथ गोलबंदी भी शुरू हो चुकी है। चीन अमेरिका का विकल्प तलाश रहा है। जानकार मान रहे हैं कि जेडी वेंस के दौरे में अमेरिका भी भारत जैसे करीबी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते और मजबूत करना चाहेगा। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो भारत में दिलचस्पी है ये उसको दर्शाता है। तो इस तरीके की विजिट सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए नहीं होती। ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं और ऑप्टिक्स जो शुरू की आई हैं वो ऐसे लगता है कि एक क्लोजनेस दिखाने की कोशिश की जा रही है और वो ज़रूरी होता है दो देशों के बीच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ उसी के लिए है। और मुझे ये लगता है कि एक अमेरिका की जो दिलचस्पी है भारत में और जो भारत के साथ अमेरिका और भारत के बीच में जो मुद्दे हैं सामरिक या व्यापार को लेकर के, मेरे ख्याल उस पर एक जो सहमति है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्या कोई बड़े फैसले अनाउंस होंगे? शायद नहीं अभी, लेकिन मेरे ख्याल जो एक डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है उसको हम और उसको पुश फॉरवर्ड कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका और भारत व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझौते का पहला चरण सितंबर-अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। लक्ष्य है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना। इसके लिए बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। मुमकिन है जेडी वेंस के इस दौरे में इस पर फाइनल सहमति बन जाए। सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत है। दुनिया का ब्राइट स्पॉट अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत है। तो दुनिया भर के देशों को भी आज भारत में इंटरेस्ट है और भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से बहुत मजबूत हुए हैं और निश्चित तौर पर इस मुलाकात से और मजबूत होने जा रहे हैं। व्यापारिक समझौते के साथ अमेरिका और भारत के बीच जल्दी ही डिफेंस डील की भी संभावना है। इस डील के तहत भारत इस साल अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और कॉम्बैक्ट व्हीकल सहित कई हथियार खरीदेगा। मुमकिन है जेडी वेंस के साथ इस पर भी बात हो। इसके अलावा ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के तहत भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की कोशिश होगी। इस साल भारत में क्वाड समिट होने जा रही है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्सा लेंगे। चर्चा है कि समिट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे दौरे में पहली बार भारत आ सकते हैं। माना जा रहा है कि जेडी वेंस के इस दौरे में ट्रंप की यात्रा की रूपरेखा भी तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दिल्ली के बाद वेंस परिवार का अगला पड़ाव जयपुर में है। जयपुर विजिट के दौरान वेंस परिवार रामबाग पैलेस होटल में रुकने वाला है।
जो लगभग 190 साल पुराना शाही महल है और अब एक लग्जरी होटल में तब्दील हो चुका है। वेंस के लिए होटल के 10 लग्जरी स्वीट्स बुक किए गए हैं। 22 अप्रैल को यानी मंगलवार को जेडी वेंस परिवार के साथ जयपुर घूमेंगे। सबसे पहले वो जयपुर का आमेर फोर्ट देखने पहुंचेंगे। 2 से ढाई घंटे आमेर फोर्ट में रुकने के बाद दोपहर में वेंस का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भाषण होगा। इसके साथ राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इससे पहले आमेर महल के सूरजपोल स्थित जलेब चौक में उनका स्वागत गहनों से लदी हथिनी, पुष्पा और चंदा करेंगी। पुष्पा और चंदा को इस दौरान 350 साल पुराने 62 लाख रुपए कीमत के गहनों से सजाया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर का हाथी गांव अपने आप में बेहद खास है। जयपुर में आमेर फोर्ट के पास कुंडा गांव में ये एलिफेंट विलेज बसा हुआ है, जहां देश विदेश के पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने के लिए आते हैं। लगभग 100 करोड़ में इस गांव को बसाया गया है। इसी हाथी गांव से कल पुष्पा और चंदा नाम की 2 खास एलिफेंट वेंस परिवार का स्वागत करने आने वाली है। पुष्पा और चंदा अब तक कई बड़ी हस्तियों को अपनी सवारी करवा चुकी हैं या उनका स्वागत कर चुकी हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के स्वागत के लिए आमेर फोर्ट में हाथी गांव से 2 हथनियां जाएंगी, जिनका नाम है चंदा और पुष्पा। यहाँ पे अभी उनकी जो साज सज्जा है वो शुरू होने जा रही है। इनको नहलाने का काम हो चुका है, इस तालाब में उनको नहलाया गया है, जिसके बाद उन पे पेंट किया जाएगा, जिसके लिए अभी वो प्रस्थान कर जा चुकी है। इसी पे ज्यादा बात करने के लिए कि किस तरीके से इनको सजाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, किन आभूषणों से इनको सजाया जाएगा, हमारे पास बल्लू खान जी हैं। तो बल्लू जी बताइए कि किस तरीके से साज सज्जा की जाने वाली है। जी, जो हमारी ज्वेलरी है जो 350 साल पुरानी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की, वो ज्वेलरी इनको पहनाई जाएगी। क्योंकि सन 2000 में जब बिल क्लिंटन जी आए थे उस टाइम पे वो ज्वेलरी यूज़ हुई थी, उसके बाद अब यूज़ करेंगे। अभी हम मौजूद है जयपुर के आमेर फोर्ट में, जो कि अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। आज हम यहाँ पे हैं, कल यहाँ पे सुबह मौजूद होंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, जो कि आज शाम को जयपुर पहुंच जाएंगे। कल सुबह 9 बजे वो यहाँ पे आमेर फोर्ट का दौरा करेंगे, जिसमें यहाँ पे उनका खास स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे हाथी गांव की 2 हथिनी चंदा और पुष्पा यहाँ पे होंगी, जो कि चांदी के जेवर से सजी हुई होंगी, और उनके लिए खास यहाँ पे 2 टूर गाइड्स होंगे। उनका स्वागत यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। और साथ ही में जो यहाँ पे टूर गाइड हैं, 2 टूर गाइड स्पेशली उनके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि उनको पूरे आमेर फोर्ट का दौरा कराएंगे और आमेर फोर्ट की हिस्ट्री और यहाँ का जो पूरा कल्चर है उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे भी पारंपरिक परफॉर्मेंस होंगी। जैसे जैसे वो जिस जगह पे जाएंगे वहाँ उनको थोड़ा थोड़ा राजस्थान का जो कल्चर है उसकी हल्की हल्की झलक देखने को मिलेगी। वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। तो शुभ मंगल सावधान में आज इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।